एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी 50 के चार्ट का एनालिसिस करेंगे और मैं आपको यहाँ पर जो टॉपिक आज सिखाने वाला हूँ दैट इज़ ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते तो वो भी आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रेकआउट ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग दरअसल होता क्या है वो आज मैं आपको यहाँ पर सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर दूंगा। तो देखिए ब्रेकआउट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ब्रेकआउट यानी कि जैसे कोई स्तर रहता है, जैसे मान लो कि ये एक लेवल है और मार्केट यहाँ पर घूम रहा है, यहाँ से वापस आ जाता है। तो जब ये ब्रेकआउट होता है यहाँ पर यानी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो उस टाइम पर कुछ लोग यहाँ पर ट्रेड में एंटर करते हैं और जैसे ये ऊपर जाएगा उसके बाद यहाँ से प्रॉफिट बुक करते हैं इतने लेवल में। 1:2 का यहाँ पर रेशो रहता है। एसएल रहेगा, जैसे मान लो जो एसएल रहता है वो यहाँ पर और टारगेट रहता है यहाँ पर। तो इस तरीके से यानी कि जब कोई चार्ट के पैटर्न का ब्रेकआउट होता है यानी कि जब चार्ट अपने प्रीवियस स्तर को ब्रेक करता है और तेज़ी से ऊपर की तरफ भागता है तो उस टाइम पर हम जब ब्रेकआउट होने पर ट्रेडिंग लेते हैं उसको ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ सावधानी बता देता हूँ कि हम ये वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से बना रहे हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम कोई राय किसी को नहीं दे रहे, आप अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। तो देखिए सबसे पहले अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, इफ़ यू आर ए ऑप्शन ट्रेडर, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर ऑप्शन का चार्ट नहीं देखना है, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है जो बिगिनर्स उसमें ज़्यादा रहते हैं ऑप्शन के चार्ट को देखते हैं और ऑप्शन के चार्ट पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं जिससे वो बड़ा नुकसान उठाते हैं। तो अगर आपको बड़े नुकसान से बचना है तो ऑप्शन का चार्ट देखना बंद करना होगा। चार्ट केवल आप स्टॉक का या इंडेक्स का देखिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं इंडेक्स में तो इंडेक्स का चार्ट फॉलो करिए। अगर आप स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक का चार्ट देखिए, ना कि उसके ऑप्शन का। तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे या फिर ट्रेडिंग से कुछ अर्न कर पाएंगे। तो हम आज निफ्टी 50 के चार्ट का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी 50 हम इसलिए एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट स्लो होता है जिससे आपको चीज़ें जल्दी से पकड़ में आ जाती हैं। अगर आप जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ तो बैंक निफ्टी में थोड़ा फास्ट मूवमेंट होता है और बिगिनर्स को उसको पकड़ना थोड़ा एक ये समझ लो कि आपको लॉस ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। एसएल आपको बड़े लेने पड़ते हैं, लेकिन निफ्टी में आप 10 से 15 पॉइंट के एसएल के साथ बड़ी बड़ी ट्रेड का 1:5 तक का, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आप 1:5 तक का रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर निफ्टी के चार्ट का ही ज़्यादातर एनालिसिस करते हैं और आपको इंटरनेट पर निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस बहुत कम मिलेगा। ज़्यादातर सभी लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं क्योंकि वहाँ पर एसएल ज़्यादा हिट होते हैं और ब्रोकर की कमाई भी उसी से होती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 1 डे का जो चार्ट है उसके हिसाब से दिखाऊंगा। तो देखिए प्रीवियस स्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रेजिस्टेंस जो था 19,000 के आसपास, यानी कि 18,500, ये एक 18,500 के आसपास का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। और जब ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है, देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल दिसंबर 2022 का है, दिसंबर 2022। और जब भी कोई इतने बड़े टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पर हम एक बड़े मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया है वो ब्रेकआउट आया था इस लेवल पर, 18,500 का लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ और ये जुलाई 2023 में ब्रेकआउट हुआ है, जुलाई 23 में। तो दिसंबर 22 से लगाकर जुलाई 23 तक इतना लंबा गैप यहाँ पर है। और उसके बाद जब कोई ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर किस तरीके का मूवमेंट आपको मिल सकता है ये कल्पना से परे है। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए 18,800 से निफ्टी ने मूवमेंट करना शुरू किया है, निफ्टी ने मूवमेंट किया है 18,800 के लेवल से। और जैसे ही ये गया यहाँ पर बन में आपको 19,500 तक के लेवल देखने को मिले हैं। 19,500, 18,800 से 19,500 वन वे मूवमेंट। यहाँ पर देखिए हर दिन ग्रीन कैंडल 100 पॉइंट का गैप अप, हर दिन ग्रीन कैंडल 100 पॉइंट का गैप अप। ये किस वजह से हुआ है? ब्रेकआउट की वजह से। तो ये इस स्तर को यहाँ पर इसने ब्रेक किया और जैसे ही इस स्तर को ब्रेक किया मार्केट वन वे भागा है और
यही ब्रेकआउट ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। अभी मैं इसमें आपको और भी छोटे छोटे एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ जो कि समझने के लिए आप समझ सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा इस चार्ट को जूम आउट करता हूँ जिससे कि आपको और चीज़ें इसमें दिख जाए। इसी चार्ट को मैं कोई टाइम फ्रेम चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसी चार्ट को मैं बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ पर ब्रेकआउट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये एक लेवल है, प्रीवियस लेवल, ये रहा एक प्रीवियस लेवल। यहाँ पर ये कैंडल इसका ब्रेकआउट होता है, ये आपका एसएल हो जाएगा और इसका आप 1:2 का यहाँ पर टारगेट ले सकते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका टारगेट। दोबारा जैसे ही ये पहली रेड कैंडल बने आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एग्जिट। ठीक वैसे ही अभी ये हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट जो हमने अभी प्रीवियस से देखा था, इसके बाद भी मार्केट कैसा बन पे भागा है, पूरा 1 वीक यहाँ पर आपको रैली देखने को मिली है। तो इसी तरीके से ब्रेकआउट होते हैं। आपको चार्ट के बड़े टाइम फ्रेम पर इन चीज़ों को देखना है। अभी देखिए जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में क्या होगा कि भाई ये तो हो गया, आगे का देखो, तो चार्ट सब कुछ बता देता है। अगर हम यहाँ पर वीक का चार्ट देखें तो देखिए 1 वीक का चार्ट मैं लगाता हूँ। 1 वीक के चार्ट में एक कैंडल एक वीक में बनती है और अगर हम 1 वीक के चार्ट पर देखें तो यहाँ पर भी हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये देखिए, ये बड़ा ब्रेकआउट है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जब भी आपको छोटे टाइम फ्रेम पर 1 आवर, 1 वीक, 1 डे, 1 आवर, 15 मिनट, 30 मिनट के चार्ट पर कुछ समझ में ना आए तो आपको बड़ा चार्ट देखना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम का। और इसको अगर और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप इसको लेकर चल सकते हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर, वहाँ पर आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए ये रहा 1 मंथ टाइम फ्रेम पर चार्ट। यहाँ पर और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि निफ्टी और निफ्टी जो है किस तरीके से पोजीशन बना रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 1 मंथ के चार्ट को देखें तो इस जगह से आपको रैली मिली है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर रैली मिली, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई और ये जो इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी और उसके बाद ये लगातार रैली पर है और अभी लंबी रैली आपको देखने को मिलेगी। 1 मंथ जो चार्ट है उसके हिसाब से अगर देखें तो निफ्टी का टारगेट मुझे यहाँ पर लगभग 28 के आसपास का नज़र आ रहा है। और अगर हम जैसे देखें अभी 20,000 के आसपास है, 19,500 है। तो अभी पहला रिसेशन आने से पहले यानी कि डाउनफॉल होने से पहले लगभग 25 तक जा सकता है, 24 से 25 के तक निफ्टी जा सकता है 2024 तक। तो आपको एक साल, अभी देखिए प्रीवियस के हिसाब से भी हम देखें दिसंबर 2022 के हिसाब से तो यहाँ पर हज़ारों पॉइंट का मूवमेंट है। लेकिन अब रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग हमने देखी। यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपको मिलेगी देखने को, ये स्तर है, इस स्तर पर यह एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर रिटेस्ट के बाद भी आप एंट्री ले सकते हैं या फिर ब्रेकआउट होने के बाद भी एंट्री ले सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर आप एंट्री लेते हैं तो ब्रेकआउट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं वहाँ पर आपको रियल ब्रेकआउट मिलेंगे और जो लेस टाइम फ्रेम होते हैं या स्मॉल टाइम फ्रेम होते हैं वहाँ पर आपको फेक ब्रेकआउट मिल सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, फेक ब्रेकआउट से बचना है। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ही आपको ब्रेकआउट को ट्रेड करना है। अगर आप 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं तो आप फेक ब्रेकआउट के शिकार बन सकते हैं, तो आपको उससे बचना है। तो बड़े टाइम फ्रेम पर एक बार नज़र ज़रूर मारिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो है वो बड़े टाइम फ्रेम को ही फॉलो करते हैं जिससे उनका पैसा बनता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमने यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग देखी। ब्रेकआउट ट्रेडिंग वो होती है जब चार्ट अपने एक बड़ी बुलिश कैंडल से प्रीवियस हायर स्तर को तोड़ता है तो और मार्केट वन वे मूव करता है, तो उस कंडीशन में हम ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आपको काफ़ी सतर्क रहना ज़रूरी है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग लेंगे, ऑप्शन में ज़्यादातर काम करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अगर आप स्टॉक में हैं, प्रॉपर एसएल के साथ काम करते हैं तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपको ज़बरदस्त मुनाफा बनाकर दे सकती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।